प्लेयर्स को इकट्ठा किया है ताकि हम बॉयज और गर्ल्स के बीच अब तक का सबसे बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट करके एक पूरा सिविलाइजेशन सिमुलेट कर सके। और जो सिविलाइजेशन आखिर तक टिकेगी उनके प्लेयर्स अपने बीच बांटेंगे पूरे $50,000 कैश। सर्वर, इन सबको अपनी अपनी जगह टेलीपोर्ट कर दो। लेट्स गो बॉयज लॉक इन। सब कुछ पिंक गाइस है। यहाँ आओ, ये जगह देखो। ये कितना सुंदर है। हाँ? बस 5 सेकंड्स में मर मत जाना। ज्यादातर लोग शायद माउंटेन्स की तरफ जाएंगे। उस एरिया के आसपास काफी डायमंड्स हैं। इन प्लेयर्स में से किसी को भी अभी तक पता नहीं था, लेकिन जो कैरेक्टर्स और स्टोरी हमें आगे देखने को मिलने वाली हैं, वो मेरी कल्पना के भी पार होगी। डे नंबर 1 पर प्लेयर्स ने बेसिक रिसोर्सेज जुटाए, लेकिन उन्हें ये जल्द ही समझ आ गया कि यहाँ सर्वाइव करना आसान नहीं होगा। वो मर गई। ओह गॉड, ओह, हम में से एक मर गया। और रियल लाइफ की ही तरह अगर आप यहाँ मर गए तो वापस रिवाइव नहीं हो सकते। ओह नो, मुझे लग गई है। हाँ, मैं खाना ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास 3-2.5 हंगर बार्स बचे हैं। लेकिन अभी के लिए खाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने जल्द से नदियों के पास फार्म्स बनाए और छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने लगे। लो हो गया, ये हुई ना बात। शाबाश मेरे भाइयों, बहुत अच्छे, शाबाश बहुत गाइस, अच्छे, हमारी बहुत गाड़ी अच्छे। चल पड़ी। कम से कम बॉयज की साइड पर, क्योंकि मैंने तुरंत नोटिस किया कि गर्ल्स की सिविलाइजेशन पूरी तरह से अलग थी। गर्ल्स ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके बहुत बड़ी अलायंस बना ली, यूनाइटेड गर्ल्स फेडरेशन यानी UGF। मैं हूँ लेगो, मुझे लोग आरी के नाम से भी जानते हैं और मैं यूनाइटेड गर्ल्स फेडरेशन की लीडर हूँ। सच कहूँ तो मैं हैरान था कि गर्ल्स कितनी तेजी से प्रोग्रेस कर रही थी। सबको एक एक काम सौंपा गया और वो सब कंट्रोल करने के लिए एक लीडर था। और इसी बीच बॉयज की साइड पर बॉयज जाते हैं कॉलेज और लेते हैं नॉलेज। गर्ल्स जाती हैं जुपिटर और होती हैं स्टूपिडर। लिंगुलिनी की लीडरशिप के अंदर बॉयज के इस ग्रुप ने एक यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया। हम एक ऑल बॉयज यूनिवर्सिटी हैं और अभी हमारे ग्रुप के लगभग 1/3 लोग रिसोर्सेज ढूंढने गए हैं ताकि हम अपने आर्मर्स अपग्रेड कर सकें। गर्ल्स ऑर्गेनाइज थी और बॉयज यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। वो बस किसी तरह अपने गियर्स अपग्रेड करके गर्ल्स की अलायंस के साथ बराबरी करना चाहते थे। और दोनों साइड्स में काफी टेंशन थी, जो एक इश नाम के काबिल प्लेयर ने तुरंत नोटिस की। मेरे हस्बैंड दूसरी साइड पर है और मुझे भरोसा नहीं। एक बात बताओ, क्या तुम पैसों के लिए अपने हस्बैंड को मार दोगी? ओह हाँ बिल्कुल, मजाक कर रहे हो क्या? इस दोनों साइड्स की दुनिया को अलग अलग रख रही थी ये बड़ी सी दीवार, कम से कम अभी के लिए। लेकिन जैसे ही डे 1 खत्म होने वाला था, एक प्लेयर अपने दोस्तों के साथ मजे करने के लिए बीच पर घूमने निकली। वो कौन था? पर उसने कुछ देखा। क्या वो इधर? हेलो, हाय, हेलो, जॉ अनलिश्ड। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये इस पूरे इवेंट का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट में से एक बनने वाला है। रूल्स बिल्कुल क्लियर थे। डे 7 के एंड तक जिस टीम के ज्यादा प्लेयर्स जिंदा होंगे, वही टीम के प्लेयर्स आपस में $50,000 कैश स्प्लिट करेंगे। तो दोस्ती का तो सवाल ही नहीं उठता। देखो सच कहूँ तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। अगर ये पॉसिबल हो तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? शांति की जिंदगी जीने के अलावा कुछ खास नहीं। यहाँ बस मैं और रस्टी हैं, तो ओके ठीक है, ठीक है। तो तुम्हें पता है ना जिमी ने क्या कहा? हमें एक दूसरे से लड़ाई करनी होगी। मुझे ये नहीं पसंद। मुझे नहीं लगता कि हमें लड़ना चाहिए। मैंने यहाँ बॉयज के बीच में काफी बातें सुनी हैं। पता नहीं कितने लोग इस शांति के प्रस्ताव को मानेंगे, पर हमें ट्राई तो करना ही चाहिए। हम ट्राई कर सकते हैं। बाकी गर्ल्स अभी थोड़ी वायलेंट है, पर ट्राई कर सकते हैं। मतलब मुझे सच में नहीं पता कि जिमी को ये आइडिया पसंद आएगा या नहीं। मतलब फर्क किससे पड़ता है? नहीं तुम। रूल्स हम बनाएंगे, यहाँ की जनता हम है। यहाँ रूल्स हम बनाएंगे। सुना तुमने जिमी? हम दोनों साइड्स के बीच शांति का प्रस्ताव रखेंगे। मतलब इश, सिविलाइजेशन की जानकारी तुम्हें ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है? ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। शायद वो दूसरे प्लेयर्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और खुशखबर है कि इनके पास पहले से ही एक क्लोज फ्रेंड था। ट्रिपल लायन। यो जॉ नार्निया, क्या हाल है? ओह हाय। बॉयज की साइड पर की सबसे बड़ी ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव, ट्रिपल लायन, बॉयज नेक्स्ट डोर का लीडर। इन तीनों ने रूल्स बदलने और शांति बनाने का तरीका निकालने के लिए साथ आने का फैसला किया। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था कि हर कोई ऐसा नहीं सोचता। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। $50,000 दाव पर लगे हैं और तुम्हें सिर्फ $100 मिलेंगे। ये तो कम है। और वो पैसे बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि मैं जानता हूँ कि गलत है, और वो है लोगों को मारकर। ओके, मुझे ये आइडिया पसंद आया। तो जैसे ही डे 2 शुरू हुआ, ट्रिपल लायन छोटे नेशंस के साथ अलायंस बनाने और अपना मैसेज फैलाने निकल पड़ा। वापस काम पर लगो। खदानों में लौटो, खदानों में लौटो। हम यहीं पर एक बढ़िया एम्पायर बनाएंगे।
तो बॉयज नेक्स्ट डोर में तुम्हारा स्वागत है। हमारी सबसे बड़ी टीम है। मैं लीडर हूँ और डाउडेंस यहाँ का दूसरा लीडर है। आप देख सकते हैं हमारे पास मेहनती लोग हैं। बॉयज नेक्स्ट डोर, तुम सबका अल्टीमेट गोल क्या है? हम हर एक टीम के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं। हम बॉयज और गर्ल्स के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं और वायलेंस के अलावा कोई तरीका ढूंढना चाहते हैं इस चीज को खत्म करने का। अभी के लिए यही हमारा गोल है। सच में? बॉयज नेक्स्ट डोर एक बड़ा सा कासल बना रहे थे और बॉयज की साइड के छोटे ग्रुप्स के साथ अलायंसेस भी बना रहे थे। जरूरी नहीं है कि इसे लड़ाई झगड़े से ही खत्म किया जाए। हमें वॉर नहीं चाहिए, हमें वायलेंट होने की भी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, सही कहा। ये आइडिया काफी कूल है। ये देखकर अच्छा लगा कि हमारे ख्यालात मिलते जुलते हैं। लेकिन एक टीम ऐसी थी जिनके साथ ट्रिपल लायन अलायंस नहीं बना पाया। ये क्या है? हम वेटरन्स हैं, सिल्वर के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स का ग्रुप, और हम यहाँ कुछ क्रेजी करने आए हैं। बहुत बढ़िया। शांति के प्रस्ताव की बात करते वक्त इनके बीच बात कुछ बैठी नहीं। हम कोई रीजनेबल कंक्लूजन निकाल सकते हैं जिसमें ना हमें उन्हें मारना पड़े और ना उन्हें हमें, तुम समझ रहे हो ना? लेकिन हम उन लड़कियों के साथ टीम अप क्यों करें? फर्क तो इसी बात से पड़ेगा कि ज्यादा लोग किसके पास हैं। सच कहूं तो मुझे इसमें कोई फायदा लग नहीं रहा, पर यह बस मेरी अपनी राय है। देखते हैं मेरी बाकी टीम क्या सोचती है। गर्ल्स के साथ टीम अप करेंगे तो हमें कम पैसे मिलेंगे। आखिर में तो जंग होगी ही, देख लेना। उम्मीद है ना हो। वेटरन्स यहाँ पर मौजूद 50 बेस्ट पीवीपी प्लेयर्स का ग्रुप है और उनका मकसद है गर्ल्स के साथ जंग की तैयारी करना और जो भी उनके रास्ते में आए उन्हें हटाना। तो अगर लड़कियों पर हमला हुआ तो उन्हें कौन बचाएगा? ये गर्ल्स मिलिट्री कॉर्प्स है। ये हमारी लड़कियों के गार्डियन एंजल्स हैं। जीएमसी लड़कियों की अलायंस का ही एक हिस्सा था और ये देखकर मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ कि ये लोग कितने ऑर्गेनाइज्ड हम हैं। ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी फुल फॉर्म में। हफ्ते के 7 दिन, रोज लगभग 6 घंटे। हम बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग। तुम्हारी आवाज एक लीडर के लिए परफेक्ट है। तो तुम सब बॉयज को मात देने वाली हो। लड़कियों की साइड पर इनके पास पहले से अपना न्यूज़पेपर था और यूजीएफ ने एक बिल्डिंग भी बनाई जहां वो सभी छोटे नेशंस के साथ मीटिंग कर सकें। अगर मामला यूजीएफ से जुड़ा है तो तुम्हें पता है कि वो 4 लोग कौन है जिनसे बात करनी है। अगर बिल्डिंग से रिलेटेड कोई बात हो तो लेक्सी या फ्लावर के पास जाओ। उन लोगों के अलावा किसी और से ऑर्डर मत लेना। तुम सबको अपनी टीम पता है, अपने लीडर्स पता है। ये मीटिंग यूजीएफ की हायर अप्स में से एक ले रही थी और भले ही कुछ लोग इस सोच में पड़े थे कि उनके लीडर लेगो फ्रेंड वहाँ खुद क्यों नहीं आई, ओवरऑल लड़कियों की शुरुआत काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। इसी बीच अब चलो बॉयज के हाल जाने। क्या वो कसिनो है? ओह माय गॉड, ये तो सच में कसिनो। ठीक है, बेट्स लगाओ, बेट्स लगाओ। रेड, ब्लैक। बेट लगाओ, किस्मत दिखाओ, बेट कम ऑन लगाओ, ब्लैक, किस्मत कम ऑन दिखाओ। ब्लैक, कम ऑन ब्लैक। रुको, नहीं। नहीं, ये रेड है, ये रेड है। नहीं। मुझे तुम्हारी स्किन चाहिए। क्या? कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे जो बस अपने में ही मस्त थे। तुम इस सिविलाइजेशन में कला को जन्म दे रहे हो। जन्म? ओह, मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ और भी बहुत सारे आर्टिस्टिक टैलेंट है। मेरा मतलब, पता चला कि उसके कॉन्सर्ट्स काफी पॉपुलर थे। थैंक यू। जैसे जैसे डे 2 आगे बढ़ा और प्लेयर्स मरते गए, ज्यादातर फॉल डैमेजेस से दोनों साइड्स पर बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस बनना शुरू हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि किसी को नहीं पता था कि दोनों साइड्स पर कितने प्लेयर्स जिंदा हैं, इसलिए कोई भी ये नहीं चाहता था कि उस दीवार के गिरने पर उनका नेशन पीछे रह जाए। लेकिन यहाँ तो जॉ और नार्निया शांति चाहते थे। अगर हम सारे बड़े लीडर्स को हमारे शांति के प्रस्ताव की अहमियत को समझा सकें तो हम बिना लड़े रह सकते हैं। मैं तो मानता हूँ कि ये मुमकिन है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। जॉ पहले से ही बॉयज साइड के ज्यादातर लीडर्स को जानता था, इसलिए अब यूजीएफ से बात करने की जिम्मेदारी नानिया की थी। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी हाँ, प्रॉब्लम सही ये है कि मेरे सारे दोस्त बॉयज साइड पर हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। कई डिटॉस के बाद आखिरकार वो उस तक पहुंच गई जिसे ढूंढ रही थी। हेलो, यहाँ कोई लीडर्स हैं क्या? वो उस तरफ गए हैं। हाँ, वही गए होंगे। ओके अगर डेक्सी, तुम उन्हें थैंक ढूंढ रही यू। हो तो हाय, क्या तुम इस एरिया की लीडर हो बाय एनी चांस? हाँ, मैं ही हूँ। हाय, तो बॉयज साइड पर मेरे कुछ बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं जो इस साइड के लीडर के साथ शांति के प्रस्ताव पर बात करना चाहते हैं। और इसके बाद यूजीएफ ने गर्ल्स साइड के बड़े लीडर्स को मैसेज भेजा, बॉयज मिलना चाहते हैं। डाउडेंस, क्या हम निकल रहे हैं? हम भी चल रहे हैं। ये दिलचस्प होने वाला है। सारे यूजीएफ रिप्रेजेंटेटिव प्लीज मेरे साथ आ जाओ, हम निकल रहे हैं। ऑलराइट, चलो इस शो को शुरू करते हैं। लीडर्स आ चुके हैं। तो कौन पहले शुरू करना चाहेगा?
यूजीएफ के सारे लीडर्स और बॉयज साइड के बड़े लीडर्स यहाँ आ चुके हैं, लेकिन एक प्लेयर है जिसे मैंने अब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है और उसका नाम है एरिक। और एरिक लीडर है उस नेशन का जिसमें बस वो है। एरिक चले जाओ, ये एक प्राइवेट मीटिंग है। चले जाओ से तुम्हारा क्या मतलब? एरिक कसम से हम यहाँ शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं डूड, उसे सुना तो जाना चाहिए है ना? इस पूरे इवेंट में एरिक का बस एक ही मकसद था, हर बड़ी मीटिंग के बीच में घुसना और स्क्रीन पर आना। तो कांग्रेट्स दोस्त, तुम्हें तुम्हारा स्क्रीन टाइम मिल गया। खैर छोड़ो, अब ये लीडर्स इस बात पर चर्चा करने वाले थे कि दोनों साइड्स के बीच शांति पॉसिबल है भी या नहीं। सुनो सब लोग, आज हम यहाँ बॉयज और गर्ल्स के बीच शांति के प्रस्ताव को लेकर डिस्कस करने आए हैं। हम बॉयज आइलैंड और गर्ल्स आइलैंड के बीच एक अमन और शांति का पुल बना रहे हैं। बॉयज साइड के काफी सारे लीडर्स इस शांति के प्रस्ताव को लेकर पूरी तरह से सहमत हैं। मेरी बात का भरोसा रखो। और आज हम इसी बात को गर्ल्स के साथ कंफर्म करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, बिल्कुल नहीं। मेरा एक सवाल है, देखो लड़ाई ना हो तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन हम ये कैसे मान ले कि तुम सब सच में अमन और शांति चाहते हो? तुम में से कुछ लोग ऐसे भी है जो ये नहीं चाहते। तो क्या हम कोशिश भी ना करें? देखो, हमने नोटिस किया है कि यहाँ एक ग्रुप है जो अमन और शांति नहीं चाहता, और वो है वेटरन्स। हम ये कैसे मान ले कि ये तुम लोगों की कोई चाल नहीं है? शायद तुम इससे हमारा गार्ड नीचे करना चाह रहे हो। यहाँ तो लड़ाई नहीं है। यही बात हम तुम लोगों के बारे में भी कह सकते हैं। नहीं जीतेंगे। हाँ देख लेना, भरोसा रखना पड़ेगा। जंग तो होगी ही, भले ही मैं उसके कितने भी खिलाफ हूँ। माफ करना, पर लड़ाई का ना होना नामुमकिन है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सब तैयार रहो और ये भी जान लो कि यहाँ कुछ लोग हैं जो लड़ना नहीं चाहते। अगर हम दोस्ती करने के लिए बॉर्डर्स के गिरने तक का इंतजार करें तो हम किसी को भी अटैक करने से रोक नहीं पाएंगे। ये बात तो पक्की है। मुझे लगता है इसे हैंडल